17th का बी, जैसी बॉल सामने से आएगी वैसी आप बैटिंग करेंगे। नेक्स्ट है 18th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ चाइल्डहुड, बाल्यावस्था की कौन सी एक विशेषता नहीं है। आंसर कीजिए भाई, नाम नहीं लूंगी, काफी टाइम हो चुका है, आपको अभी 30th तक पहुंचना है, 30 क्वेश्चन करने हैं। आंसर कीजिए इनमें से कौन सी एक विशेषता बचपन की या बाल्यावस्था की नहीं होगी जो 2 वर्ष से 11-12 वर्ष तक चलता है। अगर हम बात करें पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था दोनों की, यानी कि आपका प्री चाइल्डहुड या अर्ली चाइल्डहुड और दूसरा है आपका लेटर चाइल्डहुड, दोनों को मिलाकर के 2 से 12 वर्ष तक। आंसर कीजिए विशेषता क्या नहीं होगी भाई, बच्चा ग्रेगेरियस होगा, इसके अलावा लैक ऑफ क्यूरियोसिटी होगी, या फिर स्टेबिलिटी इन ग्रोथ, या फिर पार्टिसिपेशन इन ग्रुप्स एंड गेम्स। बताओ एक बार, आंसर होगा बी। ठीक है, ग्रेगेरियस मतलब ऐसा नहीं है, वो है मतलब सीखने को आतुर है या बहुत ज्यादा क्या कहेंगे एक्टिव है, लेकिन लैक ऑफ क्यूरियोसिटी बच्चे से रिलेटेड नहीं हो सकती। घबराहट भी एक बार को हम मान लेंगे, लेकिन लैक ऑफ क्यूरियोसिटी नहीं हो सकती। अगर बच्चा है तो जन्मजात क्या है, जिज्ञासा उसके अंदर भरी हुई है, इनेट एबिलिटी है। अगर हम बात करें, आपने चाइल्ड सेंटर्ड बाल केंद्रित शिक्षा को समझा होगा, वहां पर हमने बात की थी बच्चा बचपन से जन्म से जिज्ञासु है, सीखना चाहता है और प्रॉब्लम सॉल्विंग की भी एक एबिलिटी है। ठीक, तो ये यहां पर जो बात होगी, बच्चे क्यूरियस ना हो ऐसा कैसे हो सकता है, फिर बच्चे थोड़ी हैं वो। ठीक, जिज्ञासु होते हैं बच्चे। ये अगर हम बात करें तो ये कोई, एक सेकेंड उल्टा पढ़ लिया क्या, निम्नलिखित में से कौन सा बचपन की विशेषता नहीं है। हाँ बिल्कुल ठीक है, 17th का बी होगा, सॉरी 18th का बी ही होगा, लैक ऑफ क्यूरियोसिटी। ऐसा नहीं हो सकता कि क्यूरियोसिटी की कमी हो। ठीक, ये कोई विशेषता नहीं है बचपन की। 19th पर चलेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू क्रिएटिव प्रोसेस। बहुत ही अमेजिंग क्वेश्चन, इसमें 5 स्टेप होते हैं आपके क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग में, या स्टेप्स ऑफ क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग। 5 स्टेप फटाफट से बताओ कौन से होंगे। और इसमें अगर मैं बात करूं तो नॉट रिलेटेड मतलब कौन सा एक रिलेटेड नहीं है, इंक्यूबेशन, मोटिवेशन, प्रेपरेशन या इल्यूमिनेशन। 5 के 5 को समझेंगे ताकि एक क्वेश्चन इस तरीके का भी कई बार पूछ लिया जाता है और आप उसको छोड़ करके ना आए, तुक्के लगाने के चक्कर में ना रहें, समझ पाए 5 स्टेप को। बताएं एक बार, नहीं वो पढ़ लिया, 18th का बी ही होगा आंसर। बताओ एक बार, बी होगा इसका भी आंसर। 19th का भी जो मोटिवेशन है वो आपका क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग में काम का नहीं है। 5 स्टेप हैं जो काम के हैं किसमें, क्रिएटिव प्रोसेस में। अगर हम बात करें स्टेजेस ऑफ क्रिएटिव प्रोसेस में तो क्या होगा, आप कैसे सॉल्व करेंगे। पहला होता है आप प्रिपेयर करते हैं, आपके सामने एक प्रॉब्लम को प्रेजेंट किया जाता है। फिर उसके बाद इंक्यूबेशन होता है। इंक्यूबेशन मतलब आपके दिमाग में कोई चीज पक रही है, प्रॉब्लम चली गई आपके दिमाग के अंदर, अब सॉल्यूशन बन रहा है अपने आप ही, आपको नहीं पता। फिर है क्या, फिर एकदम से वो क्या होगा, एकदम बर्स्ट आउट होगा, जैसे इनसाइट लर्निंग में होता है ना, एकदम से पता लगेगा आपको, इल्यूमिनेट होगा, प्रकाशित होगा कि भैया ये है सॉल्यूशन इसका। फिर आप क्या करेंगे, इवेल्युएट करेंगे इसको। ठीक, इवेल्युएट करेंगे और लास्ट में क्या करेंगे, जरा फटाफट से बताओ 5th स्टेप क्या होता है इसका, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। रिफ्लेक्ट करते हैं या 5th मेरे दिमाग से निकल गया, एक बार बताओ। प्रेपरेशन हो गया, इंक्यूबेशन हो गया, इल्यूमिनेशन हो गया, इवेल्युएशन हो गया, लास्ट में क्या आता है एक बार कमेंट करके बताना, दिमाग से निकल गया मेरे। वेरिफिकेशन हो सकता है या फिर रिफ्लेक्शन भी हो सकता है, इट डिपेंड्स, कल बात करेंगे उस पर। ठीक है, यहां तक की बात ध्यान में रखिएगा। इम्प्लीमेंटेशन, बहुत बढ़िया भाई, नाम तो लेना ही पड़ेगा, किसने लिखा है सबसे पहले। वेरिफिकेशन भी कह सकते हैं बट इम्प्लीमेंटेशन जो है वो बेहतर वर्ड है, जिन्होंने लिखा है उनका तो नाम निकल गया भाई, कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं, इतने सारे लोग हैं। बहुत बढ़िया ठाकुर शालिनी, बहुत सही। इम्प्लीमेंटेशन क्या होगा, 5th स्टेप होगा, आप इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक, तो ये कुछ 5 स्टेप्स हैं आपके, अगर मैं बात करूं क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग में या क्रिएटिविटी के अंदर। ठीक है, तो आंसर ये हुई एक बात। इनके अलग अलग नाम हो सकते हैं, कई जगह पे वेरिफिकेशन भी आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो यहां तक की बात हुई, मोटिवेशन इसका हिस्सा नहीं है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 20th में। क्वेश्चन नंबर 20th है, देखो जिस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा वो आंसर करोगे। आपसे अगर क्रिएटिव स्टेप्स पूछें तो फैक्चुअल क्वेश्चन है, और यूपी टेट में फैक्चुअल ज्यादा पूछेगा आपसे, कॉन्सेप्चुअल कम पूछेगा। ठीक, आंसर है क्वेश्चन नंबर 20th है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब इसका भी आंसर गलत दिया हुआ था यूपी टेट में, मतलब वृद्धि और विकास का पहला स्टेप क्या होगा, बताएं एक बार। वृद्धि और विकास का पहला स्टेप क्या होगा, आंसर कीजिए। बहुत बढ़िया, 20th का ए होना चाहिए जो आंसर है,
वृद्धि और विकास के अंदर मतलब फिजिकल डेवलपमेंट, शारीरिक विकास की बात होती है। फिर आपका सामाजिक कह लीजिए, मॉरल कह लीजिए, मेंटल कह लीजिए, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल और मॉरल, इस तरीके से चलता है। लेकिन उन्होंने आंसर दे दिया था क्या, सोशल, लेकिन सोशल सही आंसर यहाँ नहीं होगा। आंसर होगा फिजिकल डेवलपमेंट यानी शारीरिक विकास आएगा पहले। ठीक, अगर बच्चा ही नहीं है, विकसित ही नहीं हो रहा, तो शारीरिक सामाजिक विकास पहले कहाँ से हो जाएगा। आंसर होगा ए। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है देखते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है 21 लर्निंग इज अ फॉर्म ऑफ बिहेवियरल, मतलब सीखना व्यवहार का एक कैसा रूप है। पहला है विथड्रॉल, मतलब भाग जाओ, कॉन्टिन्यूएशन यानी बना के रखना, मॉडिफिकेशन है व्यवहार में, या एक्सटेंशन यानी बढ़ावा देता है। बताओ एक बार आंसर क्या होगा, बताओ एक बार। बहुत ही बढ़िया, आप लोग इतनी रात में जुड़े हुए हैं। कल एकदम एग्जैक्ट 9 बजे और 8 बजे दोनों टाइम फिक्स सेशन रहेगा। यूपीटेट 10 दिन में बिल्कुल उड़ा के रखेंगे। आंसर होगा मॉडिफिकेशन। भाई जो बिहेवियरिस्ट हैं, व्यवहारवादी हैं, वो कहते हैं लर्निंग क्या है, रिलेटिव परमानेंट चेंज आता है आपके बिहेवियर में मॉडिफिकेशन के थ्रू। कैसे, प्रैक्टिस और एफर्ट से। जब आप अभ्यास करते हैं, एफर्ट लगाते हैं, तब लर्निंग होती है। और ये क्या है, रिलेटिवली परमानेंट है, लगभग परमानेंट है, जब तक कुछ और आपके सामने नया नहीं प्रेजेंट हो जाता। तो आपके बिहेवियर में मॉडिफिकेशन हो जाता है। जब आप शिक्षित हो जाते हैं, जब आप 4 चीजें सीख लेते हैं, तो आपका व्यवहार में परिवर्तन आने लगता है। इसीलिए शिक्षा क्या है, बेसिकली एजुकेशन इज फ्रीडम, पॉलो फ्रीरे ने कहा है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 का सी। क्वेश्चन नंबर 22 है आपके सामने। एक मिनट रुको, ओहो क्या बीमारी आ गई आज इसको। क्वेश्चन नंबर 22 है आ स्किनर बॉक्स इज फॉर, मतलब जो स्किनर बॉक्स है वो किसके लिए था। ऑपरेंट कंडीशनिंग, वर्बल लर्निंग, मोटर लर्निंग या इंसिडेंटल लर्निंग। सिंपल आंसर है इसका, तो इसी बात पे एक लाइक भी कर दो अपने लिए, क्योंकि आंसर आपने सही दिया ही होगा। ठीक, आंसर क्या होगा 22 का, बी होगा। ऑपरेंट कंडीशनिंग है बीएफ स्किनर का, अभी हमने उनकी बात की थी। ऑपरेंट कंडीशनिंग क्रिया, प्रसूत, अनुबंधन, आरएस टाइप ऑफ कंडीशनिंग कहा जाता है। रिस्पॉन्स और स्टिमुलस प्रेजेंट होता है। कबूतर पर प्रयोग था, चूहे पर प्रयोग था। और इनकी जो ये थ्योरी है, इसको इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग भी कहा जाता है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। अभी शायद लास्ट टू लास्ट ईयर ये पूछा था, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग कौन सी कहलाती है, तो इसी को इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग भी कहते हैं। बी होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 पर चलते हैं। सिर्फ 7 क्वेश्चंस बचते हैं आज के लिए, और इसी के साथ आपके नंबर भी बताइएगा, और 4 चीजें आपने नई भी सीखी होंगी, उनके बारे में भी आप फीडबैक दे करके जाइएगा। बाकी कल से टाइम पर चलाएंगे, और मेरी भी तबीयत अच्छी होगी होपफुली कल। क्वेश्चन नंबर 23 है भाटिया बैटरी टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस हैज। कितने सब टेस्ट हैं इंटेलिजेंस के भाटिया बैटरी टेस्ट के अंदर। बैटरी का मतलब ही है बेसिकली कि नंबर ऑफ या सेट ऑफ टेस्ट होंगे इसके अंदर कुछ, ठीक है, तब जाके एक बैटरी बनती है टेस्ट के अंदर, या इंटेलिजेंस में, या पर्सनैलिटी जैसे चैप्टर्स में। बताएं एक बार। क्वेश्चन नंबर 23 का क्या होगा, ए आंसर होगा। 5 सब टेस्ट होंगे भाटिया बैटरी टेस्ट में। आपसे पार्ट्स में नहीं पूछेगा कि इसके अंदर क्या क्या होगा। सिंपली फैक्चुअल क्वेश्चन है। 1-2 क्वेश्चन तो यूपीटेट ऐसा गिराता है कि किसी से हो ही ना पाए। ठीक, तो ये उन्हीं में से एक है, बिल्कुल रट्टा मार क्वेश्चन है। ठीक, तो कोई बात नहीं, ऐसे समझ लो, दोबारा रिपीट हो जाए तो भला है आपका। ये बेसिकली इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बनाया था डॉक्टर भाटिया ने, ठीक, इंडियंस के लिए। आगे बढ़ेंगे, आंसर होगा ए 23 का, ए फॉर एप्पल। 24 पर चलते हैं। हु वॉज द फाउंडर ऑफ किंडरगार्टन मेथड। भाई किंडरगार्टन मेथड यानी किंडरगार्टन को किंडरगार्टन ही कहेंगे। किंडरगार्टन मेथड के फाउंडर कौन थे, बताओ एक बार। मतलब किसने डिवाइस किया था किंडरगार्टन मेथड को, जिस मेथड को प्लेवे मेथड भी कहा जाता है। और इसका आंसर सिंपल है, इससे आसान क्वेश्चन आज तक नहीं पूछा होगा। महालड्डू क्वेश्चन है, बिल्कुल फ्रॉबेल होगा इसका आंसर। 24 का ए फ्रेडरिक फ्रॉबेल। होपफुली बफरिंग ठीक हुई होगी भाई, एक बार देखो इसको। चल पाया होगा होपफुली। ये सिस्टम ऑफ हो गया था बीच में, शायद अपने आप ही अपडेट होने लग जाता है। कुछ भी हो रहा है आज तो ना, बहुत ही महान दिन है। खैर कोई बात नहीं। 23 पर थे हम, 24 पर थे, ये था क्वेश्चन। तो फ्रेडरिक फ्रॉबेल ने बेसिकली बच्चों का गार्डन इसको कहा गया था। यहाँ पर किंडर का मतलब है किड, ठीक है, तो किंडर का मतलब क्या है, किड, बच्चों का गार्डन, बच्चों का बगीचा। प्लेवे मेथड भी इन्होंने दिया था, जो कि साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स पर बेस्ड था। प्लेवे मतलब
खेल विधि जिसको हम कहते हैं बच्चे खेल खेल में सीखें, और इसको जो नाम दिया था प्लेवे मेथड को, वो नाम दिया था कोल्डवेल कुक ने, हेनरी कोल्डवेल कुक ने। अदरवाइज अगर मैं बात करूं तो दिया था फ्रॉबेल ने। तो किंडरगार्टन मेथड आ जाए चाहे आपका प्लेवे मेथड आ जाए, अगर ऑप्शन में फ्रॉबेल है तो आप फ्रॉबेल लगाएंगे। ठीक है, सिंपल आंसर। बहुत बढ़िया। मोना कह रही है बुलंदशहर में बारिश